वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि 1835 का जो प्रेस एक्ट था उसके संबंध में यहां पर विचार करना है। अब देखिए लॉर्ड मेयो, ठीक है, आपको नाम जो है याद होना चाहिए, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मेयो, इनके जो इंपॉर्टेंट काम है आपके, है ना, रिपन, लिटन। तो यहां जैसे ही आपने प्रेस के मुक्तिदाता तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 1835-36 चार्ल्स मेटकफ है ये। तो ये अधिनियम जो है किसके कार्यकाल में लाया गया? मेटकफ के। और इन्होंने जो है सारे तरीके के सेंसरशिप, जो ओपन जो आपकी प्रेस होती है उसमें से प्रतिबंधों को हटाया था, है ना। तो भारतीय प्रेस के प्रति इनका लचीला दृष्टिकोण था, ठीक है। तो दोनों सही हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, बोथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचिंसन जो कमीशन था उसका गठन जो किया गया था तो किस विषय पर जो है रिकमेंडेशन देने के लिए किया गया था? तो लोक सेवा, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया गांधी जी ने, अब आप देखेंगे कि 1939 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर जो है पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कौन सा है? तो पहला तो दिल्ली चलो का नारा इसी दौरान है, फिर इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन की अब नींव बन रही है यहां से। और यहां पर लिखा गया कि पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत तौर पे जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कराया जा रहा था, तो इसमें पहले वैयक्तिक सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे, है ना, पहले जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पर क्रोनोलॉजी, इसीलिए मैं बोलता हूं क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, सबसे पहले आ जाएगा। अब कांग्रेस का कराची सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स की लिए इंपॉर्टेंट है ना। पटेल जी के जो है वहां पर चेयरमैनशिप में इसको किया जाता है ना, वो चेयरपर्सन होते हैं उस समय पर, अध्यक्ष होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो 31 का है, ये याद होगा आपको। अब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये तो 1932 का, 1932 में ही आपका फिर उसके बाद जो है रैमजे मैकडोनल्ड होता है, तो वहां पर कम्युनल पंचायत आता है, सांप्रदायिक निर्णय। तो अगर सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आ जाएगा यहां पर, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा वो आ जाएगा कराची सेशन। तो 2 से आपको आंसर मिल गया ना, तो आंसर बी ही होगा। उसके बाद जो है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाएगा और उसी के बाद आप देखेंगे तो कम्युनल अवार्ड, जिसको आप बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत, आ जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में भी था, है ना, आरपीएससी के लिए तो बिल्कुल फेमस और बिल्कुल मतलब फेवरेट डोमेन है क्वेश्चन का ये, ठीक है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कहां से रिलेटेड है? तो देखिए अगर आपको याद होगा तो राजस्थान में खेतड़ी क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता था और ये वहीं की बात है ना, और ये खेतड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्थान त्रयी जो है उसमें सम्मिलित कौन सा नीचे दिए गया ऑप्शन नहीं है ना, वो बताना है हमको। तो देखिए वेद उसमें सम्मिलित है, नहीं पूछा गया। तो भैया भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेदांत है, वेदांत का पार्ट है। अब यहां से तार्किक जो है वो विवरण मिलने लग जाएगा, है ना। ये एक फिलोसॉफिकल जो एंगल हम पढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा एक चेंज दिखाई देता है, ठीक है। तो जो है यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन जो मंगोलों ने जब भारत में आक्रमण किया था तो किसका शासनकाल था? तो देखिए अब ये आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखा जाता है। तो इल्तुतमिश, है ना। अब यहां पे मामलूक वंश आ गया, तो ये जैसे चंगेज खान आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब यहां पर तुगलकों के टाइम पे किसका आक्रमण हुआ तो वो बताइएगा आप लोग, है ना, जिसके बाद फिर सैयद वंश आता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, ठीक है ना। महाभारत के तेलुगु अनुवाद, जो महाभारत है उसका तेलुगु में ट्रांसलेशन कराया गया, ठीक है। तो ये आपके नन्नय और टिक्कन, ठीक है, वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ना, कुछ चीजों को हमको रटना ही पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि दीवारों पे जो कीमती पत्थर या रत्नों को जड़ने से एक टेक्निक यूज की जाती थी, पित्रा-द्यूरा, क्या बोलते हैं उसको? पित्रा-द्यूरा। तो ये जो है उपयोग कहां किया जाता था, मतलब, ठीक है ना। तो देखिए पित्रा-द्यूरा जो है ये आपकी
इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, अब कहां पहुंच गए हम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वाला टाइम हो गई ये आपका, है ना। तो इसका जो टाइम था 84-85 तक जब तक ये रहता है, तो कलकत्ता मदरसा की इसने स्थापना कब की थी, है ना। तो इसके शासनकाल में होगा और ये करेगा 1781 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर 10 कुमार चरित्र दंडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहां पर नव सहसांक चरित्र, है ना, परमार जो वंश है ना, उसके बारे में जानकारी। तो आप समझिए यहां पर वंशावलियों की जानकारी जिस भी टेक्स्ट से मिल रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरा यहां पर लिखा गया ऑप्शन विक्रमांक देव चरित्र, है ना, तो ये संध्याकर नंदी लिखा गया, ये गलत है। ये याद रखिएगा कि ये जो विक्रमांक देव चरित्र है ये जो है किससे रिलेटेड है, तो बिल्हड़ से। किससे, बिल्हड़ से। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी बाद में देखेंगे। तो यही गलत है, बाकी दोनों सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जो आपकी सोसाइटी थी उसके बारे में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, है ना। तो यहां पर जो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो यहां पर समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, है ना, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सही बताना है यहां पर। तो सबसे छोटी जो है वो विश लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है ना। तो यहां पर हमको जो ऋग्वैदिक समाज था उसके बारे में बताना है। तो उस समय आप सुनते होंगे सभा, समिति, है ना, विदथ, और यहां पर जो विश है तो इस तरीके से एक वर्ड सुनते होंगे ग्राम, ग्रामपति, विशपति। तो ये सबसे छोटी इकाई नहीं थी, ये गलत है। दूसरा ये कि जो वुमेन जो है अनमैरिड रहती थी, अविवाहित रहती थी लंबे समय तक, उनको क्या बोला जाता था, तो लिखा गया है यहां पर वहतु, ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत है आपका। और ये इनको बोला जाता था अमाजू, ये वर्ड याद रखना है। तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है ना। तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहां पर जो कुछ रिवोल्ट हुए हैं, है ना, तो जो विद्रोह हुए उनके बारे में यहां पर दिया गया और बताना है कि कौन सा अनकरेक्टली यहां पर जो है मैच किया गया है। तो देखिए, फकीर विद्रोह ठीक है, मजनू शाह, त्रावणकोर वाला रिवोल्ट जो है वेलुथम्पी, वो भी ठीक है, चेरो भी ठीक है आपका, है ना। और यहां पर जो कूका मूवमेंट है उसमें लिखा हुआ है अचल सिंह, जबकि ये राम सिंह कूका जी से रिलेटेड है। ये ठहाका लगा के जो है हंसते वगैरह थे, तो ये कूका जो है वो आपका राम सिंह कूका जी से रिलेटेड है। तो सी गलत है आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक्सट्रीमिस्ट, जब एक उग्रवादी या उग्रपंथी, है ना, उग्रवादी गलत वर्ड है, उग्रपंथी, जैसे नरमपंथी थे, है ना, फिर आपके गरमपंथी आते हैं, और एक आपका एक्सट्रीमिस्ट का भी आपका दौर दिखाई देता है ना। तो इसमें जो है आपके कुछ यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं और उनसे जुड़े लोगों के, तो बताना है कौन सा सही यहां पर सुमेलित है, कौन सा सही है। तो देखिए, स्वराज पार्टी, चितरंजन दास जी का नाम आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, स्वराज पार्टी के बारे में आप लोगों को पता होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर तो इसका ये हो जाएगा सी। ठीक है, अभिनव भारत जो है वीडी सावरकर जी से जो है वो रिलेटेड है, वो उल्टा है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। काकोरी जो आपकी कॉन्स्पिरेसी थी उसके अंतर्गत किसको फांसी दी गई थी, तो यहां पर एक नाम आपको दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का। तो इनकी तो जो है अंग्रेज पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है ये शहीद हो गए थे, अल्फ्रेड पार्क, जिसको अब इनके नाम पर जो है नामकरण कर दिया गया है। तो दूसरा जो है वो ऑप्शन गलत है, तो 2 को एलिमिनेट करिए आप, तो वैसे भी आपका सब एलिमिनेट हो गया। आंसर आपको सी 1, 3, 4 मिल जाएगा, बिस्मिल जी और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए बताना कौन सा जो है यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तो जो पहला यहां पर स्टेटमेंट है कि सत्य शोधक जो समाज है उसकी जो स्थापना की गई थी वो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था, पहला जो स्टेटमेंट है आपका, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ये कि इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया था, तीनों बिल्कुल ठीक है। और ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के अंतर्गत जो भी मुख्य आंदोलन है जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों को पढ़ के ही जाना है, वहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बता रहे हैं कि आर्य समाज के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो पहला ये कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल ठीक है। और देखिए तीसरा जो इसका स्टेटमेंट है कि जो इनकारनेशन है, अवतारवाद, उसको इन्होंने मान्यता भी दी। अगर ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं तो बोलेंगे ना कि भैया पुनर्जन्म में इनकी जो है आस्था नहीं है, एक तरीके से, है ना, समझिएगा, भगवान के पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं तो अवतारवाद को मान्यता कैसे देंगे अगर ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, तो ये है ना। तो ये वेदों की ओर और लौटो की बात कर रहे थे, वहां पर वो तार्किक विश्लेषण कर रहे थे वहां पर, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो तीसरा है आपका वो गलत हो जाएगा और 3 को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बी सी डी, और आंसर आपका ए बन जाएगा, 1 और 2 ओनली। इन्होंने मोक्ष को मान्यता दी है और एक तरीके से रीबर्थ को दिया है
है ना, वो रीबर्थ अलग है, समझिएगा, है ना, आत्मा वाला, वही कंफ्यूजन नहीं रखना उसमें। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जिसके कारण जो है लोगों का शोषण किया जा रहा था उस आयाम से, उसका वो विरोध कर रहे थे। वेदों की ओर लौटो जो है दयानंद सरस्वती जी का नारा आपको याद भी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है जो कानपुर की बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी थी उससे कौन कौन रिलेटेड है, तो ऐसे डांगे भी थे, मुजफ्फर अहमद भी थे और नलिनी गुप्ता जी भी थी। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त जो आपका प्रपोजल लाया गया था, है ना, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, इसके बाद फिर आपको सीधा भारत छोड़ो आंदोलन दिखाई देगा 42 में, तो इसमें क्या प्रपोजल थे उनके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, तो सही को हमको यहां पर पिक करना है। ठीक, तो जो यहां पर पहला लिखा गया है वो लिखा गया भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल ठीक है, उस समय डोमिनियन की बात हो रही थी। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट करने की बात हो रही थी कि एक युद्ध सलाहकार परिषद बना देंगे जिसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। अब यहां पर ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर निपट जाएगा तो हम यहां पर संविधान सभा का गठन भी कर देंगे, ठीक है ना। तो ये पोस्ट डेटेड चेक वगैरह की भी बात आती है आगे। तो ये तीनों के तीनों जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल यहां पर ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग यहां पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो सहायक संधि थी, सहायक संधि, सब्सिडायरी जो आपका अलायंस था, वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो मैंने पहले ही बताया था 1798, ये लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कौन सा जो है सही रूप से यहां पे सुमेलित किया गया है, तो विनय पिटक, और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें फिलॉसफी से रिलेटेड टॉपिक्स थे। देखिए फिलॉसफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फिलो और सोफी, है ना। सोफिया जो वर्ड है वो विजडम को डिनोट करता है, ग्रीक वर्ड है आपका, है ना, विजडम को, और जो फिलो है उसका मतलब होता है प्रेम, लव, मतलब विजडम के प्रति प्रेम, यहीं से फिलॉसफी वर्ड निकला है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, जो नॉलेज है, ट्रू नॉलेज, वो यहां से गेन करने की बात की जाती है, फिलॉसफी का मतलब वो है, ठीक है। तो उसकी जो बात की गई है वो अभिधम्म पिटक में की गई है, तो पहला गलत है। दूसरा सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध की जो शिक्षाएं टीचिंग से मोह है, ये बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है। तीसरा जो है अपने आप ही गलत हो गया, है ना, क्योंकि विनय पिटक में नियमों की बात की गई है और अभिधम्म पिटक में जो है वो बौद्ध जो है फिलॉसफी की बात की गई, तो केवल दूसरा जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका ओनली बी हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महायान, और जो आपके महायान होते हैं और एक आपके हीनयान होते हैं। हीनयान को आप ऐसा समझिए कि ये ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो बिल्कुल शब्दशः जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसका पालन करते हैं। लेकिन महायान जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन को, तो महायान के अंतर्गत एक नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा आपको, बोधिसत्व का, है ना। जबकि यहां पर हीनयान में जो बात करते हैं वो व्यक्तिगत जो है वो प्रयास की बातें करते हैं, है ना, मतलब स्वयं को कष्ट देना इस तरीके से, इसलिए जो रिजिड था ये ऑर्थोडॉक्स था जो आपका हीनयान है, इसलिए उसका जो है विस्तार नहीं देखा जाता। लेकिन महायान परंपरा का पूरा विस्तार आपको साउथ ईस्ट एशिया तक दिखाई देता है। तो उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। थेरवाद और महासंघिकवाद, सर्वास्तिवाद भी इसके अंतर्गत आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा इनकरेक्ट है ना, कौन सा गलत है वो बताना है। तो पहला ये कि इसमें निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास के स्थान पर एक मुक्तिदाता की कल्पना की गई है ना, मतलब इनको एक जो है आलंबन चाहिए, है ना, तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये खुद को थेरवादी भी बोलते हैं, नहीं, तो थेरवादी जो है वो एक तरीके के ऑर्थोडॉक्स थे, उनको आप हीनयान में रख सकते हैं, और जो सर्वास्तिवाद है वो महायान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि थेरवाद जो है परिवर्तन का विरोध करते हैं लेकिन ये परिवर्तन को अपनाते हैं महायान। तो जो दूसरा है वो आपका क्या है, गलत है, और गलत ही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, ओनली 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि सुहरावर्दी जो आपके संत थे, है ना, आपने सूफी परंपरा पढ़ी होगी, तो उसके अंतर्गत वहां पर ये देखा गया था कि इन संतों ने राज्य की जो भी सर्विसेज थी वो स्वीकार की और ये जो है उच्च पदों पर जो है वो आसीन भी रहे हैं, पहला स्टेटमेंट जो है यहां पर, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक, दूसरा ये कि जो चिश्ती संत थे, ठीक है ना, वो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, ठीक है। बताइएगा किसी एक ऐसे संत का कोई स्टेटमेंट है जो उस समय के शासक के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा, 1 और 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी 4 जो है बौद्धिस्ट जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनके नाम लिखे गए हैं और बताना है, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए कि कौन कौन से बौद्धिक, जो बौद्ध है ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड आपके बुद्धिस्ट जो आपके क्या हैं वो आपके टेक्स्ट हैं, उनका नाम बताना है। उदान महावंश की बात हमने पहले ही कर लिया था, दीपवंश की भी बात कर ली थी हम लोगों ने, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है
वो है आपका ललित विस्तार सूत्र। तो चारों के चारों हैं, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 224 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात की जा रही है। तो देखिएगा, नाम ध्यान दीजिएगा, ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा जो है इनकरेक्ट है। तो इसका थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जाए और इसके संस्थापक की बात की जाए तो वो है आपके एन.एम. जोशी, इनका नाम याद रखिएगा। अब इसके पहले जो आपके क्या थे अध्यक्ष, वो लाला लाजपत राय थे। पहले उपाध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बाटिस्टा थे, बैप्टिस्टा बोलते हैं, बैप्टिस्टा। उसके अलावा फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जो थे वो दीवान चमन लाल थे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन होगा, फिर उसके बाद आपका 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक स्तर पर स्थापना की जाएगी। उसी के संदर्भ में हमारे यहां भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है स्थापित होती है, और इसकी स्थापना जो है 1930 में नहीं की गई थी, ये 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में, वो भी 31 अगस्त के दिन। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो गलत ही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ओनली 2 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन था, इसकी स्थापना जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना कौन सा ट्रू है। तो बोल रहे हैं कि स्थापना सीआर दास ने किया था, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहां पर। इसकी जो स्थापना है उदारवादी नेताओं ने मिलकर किया था, 1919 में किया था, और इसकी स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। उनका नाम आप लोग याद रखें। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये कि इसका स्थापना 1919 में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। तो सही बताना था, तो ओनली 2, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नायकाज जो अपराइजिंग थी, है ना, नायक जो अपराइजिंग है, नायक विद्रोह, उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा यहां पर ट्रू है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इसका जो सेंटर है वो आपका महाराष्ट्र है, यही गलत है आपका। तो पहले को आप एलिमिनेट कर देंगे तो वैसे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, इन्होंने कंपनी के खिलाफ जो है छापामार युद्ध चलाया, है ना। तो हमेशा इस तरीके के जो भी आपके विद्रोह होते थे वो गुरिल्ला पद्धति का यूज करते थे, ये भी ठीक है। और जो दूसरा है आपका, वो इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया था। तो दूसरा और तीसरा सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा यहां पर, पहला यहां पर गलत है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन जो कल्याण हेतु जो गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी, वो कब किया था इन्होंने, है ना, ईयर बताना है हमको। तो ये 1932 का टाइम है आपका, 1932, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेक्स्ट के नाम दिए हैं और बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो शूद्रक का मृच्छकटिकम बहुत इंपॉर्टेंट है और सही है। दूसरा भवभूति का नागानंद लिखा हुआ है। तो देखिए उत्तर रामचरित, मालती माधव, ये भवभूति की है, नागानंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद भास की स्वप्न जो है प्रवास पदत्ता दिखा हुआ है, स्वप्न वासव दत्ता इसका नाम है। ठीक है, स्वप्न वासव दत्ता इसका नाम है, और इसके जो रचयिता हैं भास हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा जो है वो गलत है ना, पहला और तीसरा सही। तो आंसर आपका सी हो जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने से जो है हमको समझ में आता है कि गलतियां कहां पर हो रही हैं। गलतियां जानना जरूरी है, ज्यादा मार्क्स लाना इन प्रैक्टिस टेस्ट में वो आवश्यक नहीं है, देखना है कि हमारी गलती कहां पर हो रही है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है आपका। तो पहला ये कि इन्होंने वेदों की जो प्रामाणिकता थी उसको जो है अस्वीकार किया, बिल्कुल ठीक बात है ना। ब्राह्मणों के जो कर्मकांड थे उन्हीं के एक तरीके से प्रतिक्रिया के रूप में आप लोग इसको देख सकते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि सम्राट अशोक ने महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया, है ना, तो ये गलत है आपका, है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सुमंत जो थे वो विदेश मंत्री, बिल्कुल ठीक है, सही बताना है हमको। सरे नौबत जो है आपका, है ना, यहां पर लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल ठीक है, सेनापति। और जो गुप्तचर विभाग होता था उसके जो चीफ होते थे, कमांडर होते थे, वाकया नवीस बोला जाता था। और तीनों के तीनों सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का, 1906 का, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो देखिए पहला, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, हमने पहले भी कवर किया है इस क्वेश्चन को, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि स्वराज को मुख्य लक्ष्य यहां पर घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा यहां पर स्टेटमेंट है और पहला, दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 1 और 2। अगर यहां पर एक प्रीफिक्स लग जाता पूर्ण स्वराज, ये स्वराज अलग है, पूर्ण स्वराज, तो गलत हो जाता। फिर लाहौर अधिवेशन की बात आती। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है हमको क्वेश्चन हॉल में, ठीक है ना, मतलब एग्जाम के हॉल में क्वेश्चंस को देख के। तो सी आंसर हो जाएगा, सही बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ जो आपकी मैगजीन थी वो किसने जो है आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट
हैं इसकी जो आपकी मेन, उन्हीं के कारण ये फेमस है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने ही आरंभ किया था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो एनी बेसेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था, हरिपुरा नंबर बताना है, कि जो जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अध्यक्ष बने थे। तो देखिए हरिपुरा जिसमें निर्विरोध रूप से इनको चुना गया था, ये 51 था। और जब त्रिपुरी संकट हुआ जो एमपी में हुआ वो आपका 52 नंबर का है। ठीक है ना, त्रिपुरी संकट, तो ये 51 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो रेहला बुक है, रेहला जो बुक है वो किसने लिखी है, तो बहुत फेमस नाम है, ये मोरक्को से आया था, इब्न बतूता। बताइएगा किसके शासनकाल में था, तुगलक वुगलक था क्या कोई, जिसके यहां था ये आपका, है ना। तो इसको काजी भी नियुक्त किया गया था। तो 235 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, है ना। तो इसमें हमको ईयर बताना है। अब ये ईयर जो है आपका वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, और हमेशा ये जो है करंट अफेयर्स में भी जो है लगातार जो है प्रोमिनेंट बने रहते हैं आज भी। तो ऐसे ईयर हमको याद रखना है। 1891 है, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा कि 1893 में शिकागो गए थे, है ना, तो उसके 2 साल पहले ये पैदा हुए थे, है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पूछा जा रहा है कि जो उधम सिंह थे, कौन थे, उधम सिंह, उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी लंदन में। उनको गोली कब मारा था, तो 1940 में मारा था। इसका आंसर जो होगा आपका वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो गया इसका 1940। इसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, तो वास्को डिगामा जो था वो भारत कब आया था। ठीक है, ये देखना है कि जो वास्को डिगामा था वो भारत कब आया था। ठीक है, तो तीसरी बार पूछा जा रहा है ना। तो देखिए आप देखिए 1498 आपको याद होगा, लेकिन यहां पर पूछा गया तीसरी बार, तो हमको याद रखना है कि वो तीसरी बार कब आया था। तो इसका सी हो जाएगा आंसर 1524। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका। ठीक है, और ये जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं वही फैक्ट्स यहां पर रखे गए हैं। तो 1524 हो जाएगा। और इसके बाद हेमिस जो आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, कहां पर है, बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका लद्दाख में है। इसका भी आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो साइट्स हैं आपकी, जैसे बनावली, रोपड़, आलमगीरपुर, सुरकोतदा, तो इनको जो है मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए आपको याद होगा कि बनावली जो है हरियाणा, रोपड़ जो है पंजाब, यूपी में आलमगीरपुर और गुजरात में सुरकोतदा। तो ए का 4 हो गया और आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे भी बी का जो है आपका 3 हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में बी में। ठीक है, उसके बाद पंजाब में आपका सेकंड आ जाएगा रोपड़ और हरियाणा में बनावली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो कश्मीर के शासक थे जिनको मतलब अकबर भी बोला जाता था, आधुनिक अकबर की संज्ञा भी दी गई है। तो जैनुल जो है आबदीन, है ना, जैनुल आबदीन बोलते हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि हिंदुओं के प्रति इन्होंने लिबरल पॉलिसी अपनाई, इन्होंने जजिया खत्म कर दिया, और ये जो है बडशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट यहां पर लिखे गए हैं बिल्कुल ठीक है, और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला जो लिखा गया हौज खास, ठीक है, खिलजी, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद, आगरा, सिकंदर लोदी, और लास्ट लिखा गया है तुगलकाबाद, जो मोहम्मद बिन तुगलक लिखा हुआ है यहां पर। तो ये याद रखिएगा कि तुगलकाबाद की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन आपका तुगलक है। ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वीर शैव जो आंदोलन है उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा गलत है। तो पहला ये कि इसमें जो है आपके इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम बसवन्ना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये उत्तर भारत में लोकप्रिय है, देखिए यहीं से ये गलत है क्योंकि ये साउथ इंडिया का था, है ना। इन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, है ना। तो ये जो है आपके साउथ इंडिया में फेमस थे। तो बी जो है वो आपका गलत है, गलत बताना था, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो उदयगिरी की गुफाएं उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। उदयगिरी की गुफाएं जो है विदिशा के पास है, और उसमें जो है वराह मूर्ति जो है वो वहां पर है प्रसिद्ध, और इनका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के पैट्रोनेज में या संरक्षण में किया गया था। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर, और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में लिखा गया है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थांका चित्रकला के बारे में है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो देखिए ये रिलेटेड किससे है, तो बुद्धिज्म से है। दूसरा ये किससे बनाया जाता है, तो प्राकृतिक और खनिज रंगों से जो है ये बनाई जाती है ना। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है और सही पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ए एंड सी, मतलब 1 एंड सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1 एंड सी हो जाएगा।
तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें फिर से हमको सुमेलित करना है। तो मठों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि मतलब हमको सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित है ये बताना। इस क्वेश्चन में यहाँ पर मोनेस्ट्रीज के जो है नाम दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो नाको मठ जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, स्पीतुक जो है आपका लद्दाख में है, और घूम मठ जो है आपका वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में है। ये बिल्कुल ठीक है। कंग्यूर के लिए फेमस है, बताइएगा कमेंट में कि ये कंग्यूर क्या था, कंग्यूर क्या था, है ना, कांग्यूर या कंग्यूर बोलते हैं, तो कंग्यूर क्या था वो बताइएगा। तीसरा बस सही है। चौथा जो है धनकर मठ जो लिखा हुआ है ये आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, स्पीति घाटी से, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसाल जो मोन्यूमेंट्स है वो कहां पाए जाते हैं, तो ये हेलेबिड और बेलूर है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें धर्म सभा के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो इसमें जो पहला है कि फाउंडेड बाय राधाकांत देव, और दूसरा ये है कि इन्होंने सपोर्ट किया वेस्टर्न एजुकेशन को, बिल्कुल ठीक है, और इन्होंने अपोज किया एफर्ट्स को जो सती प्रैक्टिस को एबॉलिश करने के लिए लगाए जा रहे थे। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में कार्य करने वाले लोगों में कौन शामिल थे। तो 1856 में आपको पता है विडो रीमैरिज एक्ट आता है, तो इसमें विष्णु शास्त्री पंडित, डी के कर्वे और करसन दास मूल जी तीनों सम्मिलित थे। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर जो संस्था है उसका नाम दिया गया है और उसके सामने उसका स्थापना वर्ष लिखा गया है, उससे सुमेलित करना है। तो देखिए इंडियन लीग जो है आपका 1875 में जो है उसका स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा, उसी से आपका यहां पर आंसर मिल जाएगा और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर ये बताना है कि कौन सुमेलित है। तो धर्म सभा अभी अभी देखा हमने, राधाकांत देव वहां पर लिखा हुआ था, ठीक है, ठीक सही है। सेवा सदन बहराम जी मालाबारी, और एक राधा स्वामी आंदोलन है जो आपका शिव दयाल साहब का है। तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक है यहां पर। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल, मैं क्रिएट जो आपके मन मस्तिष्क में उठा भी होगा सेवा सदन को देख के, क्योंकि एक जगह हमने रमाबाई जी की बात की थी। तो देखिए वो जो थी वो आपकी सबसे प्रोमिनेंट मोस्ट सक्सेसफुल ऑल इंडियन वुमेन्स इंस्टीट्यूशन है, जिसमें बहुत सारी हजारों महिलाएं शामिल थी, लेकिन उसका नाम था पूना सेवा सदन। क्या नाम था, पूना सेवा सदन, ठीक है। और ये क्या है आपका, सेवा सदन है। ये जो सेवा सदन है आपका, इसकी स्थापना जो है वो बहराम जी मालाबारी ने किया था, ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान है बड़ोदरा है ना, गुजरात वाला, और इनको जो है इंडिया की पहली वुमेन डॉक्टर बोला गया है सोशल लेवल्स को खत्म करने के लिए। और इन्हीं के जो है मतलब विरोध से इन्होंने जो है एज ऑफ कंसेंट ऑफ फीमेल्स आया था, उसके बाद फिर पास होता है आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, तो इन्हीं के प्रयासों से होता है, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, बहराम जी मालाबारी, ठीक है ना। अब इसके बाद राधा स्वामी आंदोलन जो है शिव दयाल साहब का है, बिल्कुल ठीक है आपका, ये 1861 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तीनों के तीनों जो है सुमेलित है यहां पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो आर्य समाज है उसने शुद्धि आंदोलन जो है स्वामी श्रद्धानंद के लीडरशिप में चलाया, बिल्कुल ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि शुद्धि आंदोलन के विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए गए, दोनों बिल्कुल ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, अगर दोनों ट्रू होंगे तो आपका सी हो जाएगा, बोथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का जो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि इसके अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो देखिए अगर नेहरू रिपोर्ट पता है आपको तो आप आराम से रिकॉग्नाइज कर ले जाते, क्योंकि इसके बाद 1929 में फिर जो है पूर्ण स्वराज की मांग होगी लाहौर अधिवेशन में, वहां जवाहरलाल नेहरू जी की जो है प्रोमिनेंट रोल देखा जाएगा। यहां पर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आती है, वो नेहरू रिपोर्ट है ना। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। दूसरा ये कि डोमिनियन जो स्टेटस था उसके लक्ष्य का विरोध जो है वो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सही बताना था, इसलिए ओनली 2 इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अगस्त प्रपोजल था उसमें कौन से जो है प्रोविजंस जो थे वो उसमें एम्बेडेड थे, शामिल थे। तो पहला ये कि फुल फ्रीडम फॉर इंडिया, पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि यहां पर भी अभी डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, भारतीय भी शामिल किए जाएंगे उसमें, और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो 2 और 3 सही है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली 2 and 3, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ था वो उसकी कौन सी वर्षगांठ में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी रहा है। तो ये आपका 97th,
ठीक है, ईयर उस हिसाब से निकाल लीजिए आप। उसके बाद जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपके एमएन रॉय हैं। कौन है? एमएन रॉय हैं, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। मानवेंद्र नाथ जो है रॉय। इसके बाद जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था, ये बताना है यहां पर। तो इसका गठन किया गया था 1927 में, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला लास्ट मुगल एम्परर कौन था, तो रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको बोला जाता था रोशन अख्तर। तो 1739 में जब आता है नादिर शाह, है ना, तो नादिर शाह अब्दाली वो आक्रमण करता है, तो अपने साथ वो तख्ते ताउस को भी ले जाता है, वही मयूर सिंहासन कहलाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 259 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है हमारा जिससे पता चलता है कि प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो भैया पुराणों से पता चलता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वेदांग में से किसे वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है, तो भैया ग्रामर को, व्याकरण को, है ना, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष 6 पार्ट है, तो उसमें से जो आपका व्याकरण वाला पार्ट है उसको वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्लेस था जहां पर महात्मा बुद्ध से जुड़े अष्ट महास्थान में वो सम्मिलित नहीं है, नीचे जो आपकी साइट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो गया, सांची, राजगृह, वैशाली, तो देखिए सांची जो है उससे रिलेटेड नहीं है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद बाकी तीनों जो है सम्मिलित है उसमें, उन साइट्स में। इसके बाद दीवाने इश्तिहाक नामक जो डिपार्टमेंट था उसकी रचना किसने किया था, ठीक है, तो इसकी रचना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और भी बहुत सारे काम किए इन्होंने, ठीक है। तो ये नहरों की भी जो है वो वहां पर सिंचाई का काम करेंगे, महिलाओं के लिए भी वेलफेयर का काम करेंगे, तो ये जो है बहुत अच्छा शासनकाल है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो उपलब्धियां है वो देख के जाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर उसके बाद HSRA के बारे में सुनते हो, उसी के बीच में नौजवान सभा का भी गठन करते हैं भगत सिंह 1926 में। तो आपको देखिए दिल्ली के जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना, भगत सिंह को लेके। और लेकिन नौजवान सभा जो है वो कहां पर इन्होंने स्थापित की थी, तो लाहौर में किया था, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुई वो कब प्रारंभ हुई थी, डेट, हमको इसकी डेट याद रहनी चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स में से एक है ये आपका। तो 10 मई 1857, मेरठ है क्या ये आपका, बताइएगा जरा कहां से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर है, मेरठ है, क्या है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि 1947 में जब कैबिनेट बनी तो उसमें राजकुमारी जो अमृत कौर थी वो क्या थी, कौन सी मिनिस्टर उनको बनाया गया था, तो उनको जो है हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सैक्रेड रिवर माना गया है ना, तो देखिए उस समय सरस्वती नदी जो है नदी तमा बोला जाता था उनको उस समय, तो यहां इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती, ये सबसे पवित्र मानी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो जो कालसी नामक प्लेस का नाम हम लोग सुनते हैं तो उसका रिलेशन किस रूलर से है ना, वो बताना है हमको यहां पर, ठीक है। तो यहां 4 नाम दिए गए हैं, है ना, इजिली आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये रिलेटेड है किससे, अशोक से रिलेटेड है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शाहनामा है उसके लेखक कौन है, उनका नाम हमको यहां पर बताना है ना। शाहनामा के लेखक का नाम पूछे तो फिरदौसी है, इसका नाम आपका फिरदौसी है, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने अर्ज, अब ये किससे रिलेटेड है, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये बताइएगा, और ये जो है किस रूलर ने जो है इसको बनाया था उसके बारे में पूछा जा रहा है, किस शासक से संबंधित है ये आपका। तो ये जो आपके रिलेटेड है ये है आपके रिलेटेड है बलबन से, है ना, दीवाने अर्ज जो है बलबन से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, तो भैया सोमदेव है इसके लेखक, है ना, रचयिता, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा की कौन सी साइट है ना, तो आप देखिए घग्गर नदी, सरस्वती नदी विलुप्त नदियों में अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है, तो इसका आंसर आपका कालीबंगन हो जाएगा जहां पर कुएं वगैरह की व्यवस्था देखी गई थी, राजस्थान में है ये आपका। इसके बाद ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने क्या दिया था, सरदार की उपाधि, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो भैया वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अहमदिया आंदोलन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसकी शुरुआत जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये सपोर्ट करते थे जिहाद को अगेंस्ट नॉन मुस्लिम, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल गया आपको बी 1 और 3। इसके जो नेता थे अपने को हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये दरबारी कवि थे आपके पुलकेशिन सेकंड के। इन्होंने हर्ष को हराया था, आपको याद होगा, नर्मदा नदी के तट पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरवाद। थेरवाद, ठीक है, तो थेरवाद क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भी किससे रिलेटेड है? हीनयान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी लैंग्वेज में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा है ना? तो ये भी याद रखिएगा कि आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम है ना, नाम से ही पता चल जाता है। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने वक्फ है ना, दीवाने वक्फ वो बोला जाता है इसको, वक्फ लिखा है। इसकी स्थापना जो है वो किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में की गई थी, है ना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो खमती विद्रोह था, खमती, ये कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, और यहां पर ईयर हमको याद करके जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें किसने स्टेटमेंट दिया था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यही मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा आपका स्टेटमेंट है जो किसी सूफी संत ने दिया था, है ना, किसको? रूलर को दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, औलिया जी हैं क्या ये आपके? बिल्कुल, निजामुद्दीन औलिया हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो भक्त तुकाराम थे वो किसके समकालीन थे, ये बताना है हमको, है ना। तो ये आपके जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बौद्ध संघ होता है उसमें जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए जाते हैं वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो नियम वगैरह की बात है वो विनय पिटक में है। किसमें है? विनय पिटक में। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद प्रयाग जो प्रशस्ति है, ये रचना किसने की है ना? यहां समुद्रगुप्त का आप संदर्भ सुनते हैं, लेकिन रचना किसने की? तो हरिशेन ने किया है। किसने किया है? हरिशेन ने किया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से फेमस था वो क्या है? तो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, गंजम कोस्ट वाला एरिया देखते हैं आज, एनवायरमेंट के संदर्भ में भी देखते हैं आप उसको, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट के संदर्भ में देखते हैं। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे पूछा जा रहा है कि जो मोहन वीणा है उसको किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था, कौन उसके आविष्कारक है, उनका नाम हमको बताना है। तो ये आपके विश्व मोहन भट्ट हैं। और इसके बाद देखिए, मोहन से भी आप पकड़ सकते थे, ठीक है। इसके बाद जो चित्रकला की मुगल शैली है वो किस रूलर के अंतर्गत जो है आरंभ हुई थी, उसका नाम बताना है। तो ये आपके हुमायूं के टाइम पे आरंभ होती है। और देखेंगे कि आप जहांगीर के टाइम पे जो है चित्रकला का स्वर्णकाल भी माना जाता है। और लोक चित्रकला जो मधुबनी है वो किस राज्य में प्रचलित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बिहार की है मधुबनी पेंटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शादवाद। शादवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ना तो पूरी तरीके से सही होती ना पूरी तरीके से गलत, तो सत्य जो है कहीं बीच में है ना, एक्सट्रीम कॉर्नर्स में नहीं है। मध्यम मार्गी सिद्धांत भी इसी से रिलेटेड है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है कि जैन धर्म से, ये याद रखने की जरूरत है। ये जैन धर्म का सिद्धांत है, कोर फिलॉसफी है ये, है ना, जैनिज्म की। तो ये याद रखना है हमको। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन में जो गुरु नानक देव थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी? अब इनका अगर टाइम आपको याद हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सिकंदर लोदी है जिसने आगरा की स्थापना की थी, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो चंद्रप्रभा नहीं है। और उसके बाद नाथ मुनि, नेमिनाथ और संभवनाथ, ये तो हैं आपके। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। देखिए यहां पर नाथ मुनि और चंद्रप्रभा में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। इसीलिए पॉज करके पहले क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर बहुत ही सोच समझ के ऑप्शंस को बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है संभवनाथ और नेमिनाथ, इनके बारे में तो हमने सिंबल्स की भी चर्चा की थी। चंद्रप्रभा भी है, लेकिन नाथ मुनि नहीं है, ये वैष्णव संप्रदाय से मतलब ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कालचक्र उत्सव है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है आपका? तो ये रिलेटेड है आपका बुद्धिस्ट, है ना, बौद्ध धर्म से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन जो है कानपुर से स्टार्ट किया गया, तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया? तो ये 1883 में स्टार्ट किया गया। वहां पर इल्बर्ट विल विवाद भी चल रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन के इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावरकर ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था, है ना। तो देखिए यहां पर यही बोल रहा हूं मैं, गुप्त कुछ संगठन की जो है चर्चाएं होती, जैसे अभिनव भारत हो गया, तो ये भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट है आपकी संस्था। तो ये आपकी फ्री इंडिया सोसाइटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि मुगल काल में बाबुल का मक्का, मतलब बाबुल मक्का किसको बोला जाता था? तो देखिए जो बंदरगाह है आपका सूरत का, है ना, तो देखिए वहां से जाने का रास्ता है इसलिए उसको बोला जाता था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है।
और सूरत हो जाएगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी जो है उनकी रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसने लगान कुल जो है उत्पादन का आधा कर दिया था, 50% कर दिया था, ठीक है। तो ये जो है आपका सही बताना है, मतलब गलत बताना है, तो ये तो सही है। दूसरा ये कि इसने गृह कर और चारागाह कर नामक 2 कर लगाए थे और इसने भूमि की पैमाइश के आधार पर जो है लगान लगाना स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही बात है। और तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट वन ये है कि ये कृषकों को जो है कृषि में सुधार के लिए ऋण देता था, तो आज भी नहीं मिल पा रहा है ना, तो उस समय कैसे मिलता होगा। तो ये जो है बिल्कुल इरेलेवेंट है स्टेटमेंट और यही गलत है, डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। अलाई दरवाजा अथवा कुश्क ए शिकार का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाई से पकड़ लेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी है ये, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला जैन संगीति हुआ था वो किस किस समय में आयोजित किया गया था, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कारण में किया गया था। श्रवण बेलगोला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी जीवन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया था, किसकी कृति है ये आपकी, तो ये लिखी गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु की हत्या जो है मुगल जो है रूलर के द्वारा या मुगल एम्परर मुगल शासक के द्वारा कर दी गई थी, है ना, तो गुरु अर्जुन की गई थी, ठीक है।